Assalamualaikum everyone, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकरा लाइव्स व्लॉग। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज नाश्ता बना जा रहा है क्योंकि आज हमारा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था अंडा पराठा खाने को। और साथ में हमने ब्रेड भी बनाई थी कि जिन्होंने ब्रेड लेनी है वो ब्रेड ले लेंगे साथ, और जिन्होंने पराठा लेना होगा वो पराठा ले लेंगे। यानी एक ही दिन में हमने 2 नाश्ते कर लिए। और यहाँ पर मम्मा यानी रोटियां डाल रही थी तवे पे, और मैं साथ साथ सेक रही थी, और एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने इनको सेका है। और बहुत ही अच्छे से मैं इनको रेड कर रही हूँ क्योंकि हम लोग क्रिस्पी खाते हैं। और साथ साथ मैं और मम्मा बातें कर रहे थे क्योंकि मैं और मम्मा जब किचन में काम कर रहे हो ना तो हम लोग ना बहुत गॉसिप करते हैं ताकि हमारा दिल भी लगा रहे और हमारा काम भी फटाफट से हो जाए। और यहाँ पर मैं और मम्मा ना बातें कर रहे थे कि आज सहरी होती है कि नहीं होती है, आज चाँद नज़र आएगा कि नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा कि आज हमारी कोई इतनी तैयारी भी नहीं है, अगर आज सहरी हो जाती है तो फिर हमें मुश्किल थोड़ी सी हो जाएगी। कभी मम्मा मुझसे पूछें और कभी मैं मम्मा से पूछ रही थी कि बताएं आज सहरी होगी कि नहीं होगी। मम्मा कह रही थी कि नहीं होगी और मैं कह रही थी कि नहीं होगी। तो फिर हमने कहा कि अब ये डिसाइड तो अब रात को ही होगा, जब टीवी में अनाउंस होगा कि चाँद नज़र आया है कि नहीं आया। अब तो फ़िलहाल बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम फिर भी बातें कर रहे थे कि हमारा टाइम पास हो जाएगा किचन में। और यहाँ पर ये पापा लाए थे, एग लाए थे, और पापा बता रहे थे कि इस वाले जो अंडे में ना जर्दियाँ 2 निकलेंगी, वो जो वाइट वाला है ना उसमें एक ही निकलेगी। और सच में ऐसा हुआ। मैं पहले समझी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ना सच में जब मैंने देखा तो मैंने देखकर हैरान होगी। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह ताला के ही ये निज़ाम चल रहे हैं सारे माशाल्लाह से। और यहाँ पर मैं ना मुश्किल बहुत हो रही थी क्योंकि वो बड़ा हो गया था ना, तो मुझे फ्राई करने में ना बहुत मुश्किल हो गई थी यहाँ पर दोनों जर्दियों को संभालने में। तो उसके बाद ये फ्रीज़र भी हमने साफ़ करना था। हमें था कि कहीं रात को हो ही ना जाए सहरी, तो हम अपना काम पहले कर लें क्योंकि रमज़ान में फिर जब रोज़ा रखा होगा तो फिर ये वाले काम नहीं हो पाएंगे हमसे। तो फिर इस वजह से साथ इबादत भी करनी होती है, फिर ये काम करते रहेंगे ना तो फिर इबादत हमारे हमसे नहीं यानी मिस हो सकती है, और वो हम मिस करना नहीं चाहते थे। तो इस वजह से हमने फिर जितना हमसे हो सका रमज़ान से पहले काम हमने वो कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ना इसको यानी साफ़ कर लूँ, लेकिन यहाँ पर हमने ये कोयला रखा बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इसमें हम जब भी कोई चीज़ रखेंगे ना तो उसकी स्मेल ना दूसरी चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाएगी, और हमारा फ्रीज़र जब भी हम ओपन करेंगे ना तो स्मेल वाला बिल्कुल नहीं होगा। वरना अक्सर होता है कोई खोलो ना तो उसमें से स्मेल निकलती है। और ये देखिए जी माशाल्लाह से चाँद नज़र आ गया और आज ही सहरी होनी है, और मेरी बात सच निकल आई है। और मुझे था कि सऊदी अरब में चाँद नज़र आ गया है ना तो वहाँ सहरी है, तो हमारी भी डेफिनेटली होगी। और यहाँ पर जी आज रात सहरी होनी है। हमने जब पता चला कि चाँद नज़र आ गया, हमने सबसे पहले दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये रमज़ान सबके लिए खैर व बरकत वाले आएँ, और सबको अल्लाह ताला सेहत याब रखें, और हम सबको पूरे रोज़े रखने की इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और जब हमें पता चल चुका है जी आज रात सहरी है, तो फिर हमने ये सहरी का एहतमाम करना स्टार्ट कर दिया। और अब मैं यहाँ पर दही जमाने लग गई थी क्योंकि सहरी के लिए ज़रूरी थी, और तकरीबन 8 बज गए हुए थे, तो हमें था कि जल्दी से ये जम जाएगी। और फटाफट मैं यही काम कर रही थी दही जमाने का। और उसके बाद फिर हमने खाना भी बनाना था क्योंकि रात को तो खाना ही खाना है ना थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने फटाफट से पहले ये काम कर लिया। मैंने कहा ये काम करके पहले इसको साइड पे रखो, देन फिर कुछ और काम करती हूँ मैं। और दही जमाने की जो रेसिपी है ना, जैसे मैं बनाती हूँ गाढ़ी और
मीठी दही। मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली हुई है और ये भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगी और आप देखिएगा। और जैसे मैंने यानी जमा रही हूँ ना दही, आप बिल्कुल वैसे ही फ़ॉलो कीजिएगा और आपकी भी दही बहुत ज़्यादा गाढ़ी और मीठी होगी, क्योंकि गर्मी है ना, खट्टी दही बहुत हो रही है, तो इस वजह से मैंने रेसिपी अपलोड कर दूँगी, आज ही करूँगी और इंशाल्लाह आप इसको फ़ॉलो कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी दही कैसी जमी है मेरी रेसिपी को फॉलो कर कर। और यहाँ पर जी हमने रात का डिनर बना लिया हुआ था और मसर चावल बनाए थे जो हमारे पूरे घर को बहुत पसंद है। और पापा के लिए अलग से हंडियाँ बनी थी। और यहाँ पर ये देखिए मैंने दही जमाई हुई है। अब दही जमाने के बाद, खाना बनाने के बाद अब बारी आती है जी खाना खाने की क्योंकि फिर सहरी भी करनी है, तो इस वजह से फिर हमने डिनर जल्दी कर लिया था। और साथ साथ मैं यहाँ पर ये टीवी देख रही थी और साथ साथ मैं मसर चावल इंजॉय कर रही थी। और मसर चावल बने और साथ ये प्याज ना कटा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर मैं बस अपना डिनर इंजॉय कर रही थी। थोड़ा सा ही मील लिया था मैंने क्योंकि फिर सहरी करनी थी। अगर ज़्यादा कुछ खा लेते ना तो फिर सहरी नहीं खाई जानी थी फिर सारा दिन भूख करना था हमने। बस अब यहाँ पर मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद फिर ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी, कुरान पाक पढ़ूंगी। बस उसके बाद काम से काम हमारे चलते चले जाएंगे और यहाँ पर जी उनकी तरावियाँ भी हो चुकी हुई थी और मैं ये व्लॉग बहुत शौक़ से देखती होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब ने खाना खा लिया हुआ है और मैंने किचन भी नीट एंड क्लीन कर लिया। अपने जितने भी मैंने काम थे वो मैंने सारे कर लिए हुए हैं। अब मैं ईशा की नमाज़ अदा करने लगी हूँ एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी फिर, क्योंकि उसके बाद सहरी का भी टाइम हो जाना है, फिर उसका भी इंतज़ामात करने हैं सारे, फिर सहरी पकानी है, फिर खानी भी है तो अब मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, अब बाकी के काम मैं नमाज़ पढ़ने के बाद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली हुई है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ भी अदा करनी है, फिर देन सहरी हो जाएगी, फिर सबके लिए सहरी भी बनानी है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी सहरी के टाइम। ओके, लीजिए सहरी का भी टाइम हो गया हुआ है और यहाँ पर मैंने जो दही जमाई थी ना वो निकाल कर मैं बाउल में डाल रही थी क्योंकि हमने खानी थी। हम कुछ और खाएं ना खाएं, सहरी के टाइम दही लाजमी खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहली शायरी बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर सहरी का इत्माम कर लिया हुआ है और यहाँ पर हमारे 2 किस्म के खाने हैं। एक मसर जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे और ये फीका सालन है पापा के लिए, और ये हमारे रवायती हमारा नाश्ता घर वालों का चने, ये हमारे दस्तरख़्वान में लाजमी होंगे। और साथ माशाल्लाह से दही जो बहुत गाढ़ी यहाँ पर हमने बनाई है और साथ गर्मा गर्म देसी घी के पराठे। वीडियो बन रही है तो खाना स्टार्ट कर लें। हाँ जी करें ये मेरे इंतज़ार में बैठे हुए थे कि मैं वीडियो बनाऊं तो ये खाना स्टार्ट करें। चलें अब कर लें खाना स्टार्ट आप। अब मेरी और मम्मा की बारी आ गई है सहरी करने की और मम्मा पराठे बना रही थी और मैं टेबल पे ये सब कुछ लगा रही थी। तो हम सहरी अफ्तारी मिलकर बनाते हैं ताकि हम जल्दी से जल्द फ्री हो जाएं। और खाने में तो इतना सब कुछ नहीं हम लोग करते सहरी के टाइम,
बिकॉज़ हमें आदत है कि सिर्फ़ दही के साथ रोटी खाने की। हमारी सहरी ना बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, क्योंकि जब पहले रमज़ान होते थे ना, हम लोग ना सिर्फ़ दही के साथ यानी पराठा खाते होते थे। ये तो अब हम लोग सालन वगैरह सहरी में लेने लग गए, वरना पहले तो हम लोग दही के साथ ही लेते होते थे। और पहले रमज़ान फिर भी अच्छे थे, अब ये सालन रखो जी, ये करो वो करो, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा सिंपल हुआ करती थी, दही जमाई, रोटी बनाई, चलें खा लिया और सहरी हो गई हमारी। और उसके बाद मैंने बनाई थी चाय, और चाय मैंने बेड पर बैठकर ही पी। मुझे बहुत मज़ा आता है बेड पर चाय पीने का। चाय पीने के बाद फिर अज़ान हो गई हुई थी, मैंने फिर नियत की रोज़े रखने की। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ अदा की और उसके बाद मैं किचन में आ गई। और यहाँ पर हमने जी चने भिगो दिए थे धोकर चाट के लिए, सुबह जब हम बॉयल करेंगे इसको। और मैंने बर्तन भी धो लिए थे। हम लोग करते क्या हैं, इफ्तारी के जो बर्तन होते हैं वो हम इफ्तार में ही धो लेते हैं, और सहरी के टाइम। अब किचन क्लीन कर कर मैं अब फ्री हो चुकी हुई हूँ, और अब मैं सोने लगी हूँ। 5 बज गए हुए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो अब मैं आपसे मिलूँगी कल इफ़्तार के टाइम, क्योंकि मैं अब सोने तो लगी हूँ। अब पता नहीं सुबह मेरी आँख कब खुलती है। फिर इफ़्तार के लिए भी काम ज़्यादा करने वाले पड़े हुए हैं हमारे। तो और कल आपको एक बहुत मज़े की रेसिपी भी मिलेगी, तो मेरा चैनल को आप ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलें अब आपसे कल मिलती हूँ इफ़्तार के टाइम। तब तक के लिए गुड नाइट। हाय एवरीवन, अब हो गई है जी सुबह नहीं शाम, और ये है जी टाइम इफ़्तार का। और अब यहाँ पर जी मैं ये शरबत, रवायती शरबत बना रही हूँ जो हर घर में हर जगह बनता है। और यहाँ पर अब मैं फटाफट से बनाऊँगी शरबत। और हमारा यानी 2 बनते हैं शरबत, मामा के लिए अलग बनता है, हमारे लिए अलग बनता है। यहाँ पर बस यही बन रहा है अब सब। और उसके बाद मैंने अपने लिए ये चिप्स बनानी थी, क्योंकि मुझे पकोड़े पसंद नहीं हैं, मैं पकोड़े इतने शौक़ से नहीं खाती हूँ। तो मैं पकोड़ों की जगह अपने लिए ये चिप्स फ्राई कर लेती हूँ। बाकी सब तो घर वाले पकोड़े खाते हैं, वो तो डेली खाते हैं, क्योंकि उनको पकोड़े पसंद है। और हमारी पूरे रमज़ान पकोड़ों की जो डिश है ना, वो लाजमी बनती है, चाहे कुछ और बने ना बने, पकोड़े लाजमी बनेंगे। और यहाँ पर जी मैं बेसन में ये डाल रही थी, ज़ीरा डाल रही थी, अजवाइन डाली मैंने। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ये चिली फ्लेक्स थोड़ी सी, ताकि रेड थोड़ी सी ना नज़र आए इस पर। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी जी, क्या डालूँगी, हाँ, रेड मिर्च डालूँगी मैं इसके अंदर, थोड़ी सी डालूँगी मैं, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इफ्तार किया हो ना उसके बाद फ़ौरन से स्पाइसी चीज़ें इतनी नहीं खानी चाहिए। उसके बाद मैंने ये डाला था जी चाट मसाला। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, और बस यही चीज़ें डाल कर ना मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और मिक्स ही किया ना मैंने, क्या किया, हाँ मिक्स ही किया मैंने। मैं भूल गई थी। और जी इसको अच्छी तरह मिक्स कर कर इसको मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर कर ना इसका मैं गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी, ताकि आलूओं के ऊपर इसकी ना बेसन की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ज़्यादा यानी पतला नहीं बनाना, हम इसको इतना गाढ़ा रखना है कि आलूओं के यानी अच्छी तरह आलूओं के यानी इसकी कोटिंग हो जाए। और ज़्यादा पतला भी नहीं इस वजह से बनाना कि ये ना हो कि आलू ऊपर तैरते रहें और नीचे ये बेसन रह जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और ये देख लें कि इसकी थिकनेस कितनी है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से इसको मैं मिक्स करूँगी, हर एक आलू पे इसकी अच्छी तरह कोटिंग हो जाए, मैं इसको इतना मिक्स करूँगी मैं। और इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से फिर फ्राई कर लेना है। और बात ये याद रखिएगा कि आलू आपके ड्राई हों, गीले आलूओं पे आपने ये कोटिंग बिल्कुल नहीं करनी, वरना पानी छोड़ देगा। और जी यहाँ पर अब मैंने जो समोसियाँ बनाई थी मैं आपको वो दिखा रही हूँ, इसकी शेप दिखा रही थी मैं। और उसके बाद वो मैंने फ्रीज़र से निकाल कर बाहर रख ली थी। फ्राई करने से पहले ना उसको आप 10 मिनट के लिए पहले बाहर रख लें, और वरना क्या होता है कि वो ना बर्फ़ वाली होती हैं, और जब आप डायरेक्ट उसको निकाल कर फ़ौरन से आप घी में डालती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा ना काम ख़राब हो जाता है।
और ये जो समोसे की रेसिपी है ना वो भी मैंने रिकॉर्ड कर ली हुई है और मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जल्दी करूँगी। और यहाँ पर जी घर वालों के पकोड़े और मेरे वाली जो चिप्स है वो फ्राई हो रही है। हमने 2 कढ़ाइयाँ चूल्हे पे चढ़ा दी थी ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। हम ना यानी लेट नहीं करना चाहते थे, फिर भी थोड़ा लेट हो गया। वो लेट इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने ये सब सामान बना कर ना इसकी पहले वीडियो बनानी थी और सब लोग मेरे इंतज़ार में बैठे रहे कि ये वीडियो बनाए, हम यानी इफ़्तार करें। मैंने कहा पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, यानी घर में कोई व्लॉगर नहीं था तो आसानी से इफ़्तारी हो जाती थी। अब तो ये है कि जी घर में वो एक व्लॉगर है, एक नहीं बल्कि 2 हैं व्लॉगर और दोनों को अपनी अपनी जगह में वीडियो बनानी होती है तो फिर टाइम तो लगता है फिर, तो इस वजह से तो फिर हमने कहा कि अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा क्योंकि पहले हमें होता है कि हम लोग पहले वीडियो बना लें अच्छे से, देन फिर उसके बाद सब यानी खाना स्टार्ट करें। क्या कर सकते हैं, अब ये काम है, आप लोगों को दिखाने के लिए घर वालों को वेट तो करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पर जी मैं फ़ौरन से फटाफट से मैंने इसकी स्पीड तेज़ की है ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी जल्दी काम करती हूँ। और यहाँ पर मैं चाट बना रही थी और साथ साथ मम्मा पकोड़े फ्राई कर रही थी और मैं साथ साथ चाट बना रही थी। मम्मा का बस काम होता है फ्राइंग करना और मेरा काम होता है जी दूसरी चीज़ें का, पहले चाट बनाओ, फिर सामान निकाल कर दो मम्मा को, फिर उसके बाद टेबल पे लगाओ, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है काम करने में। और यहाँ पर मैं फटाफट से चाट बना रही थी और चाट को जूसी बनाने के लिए मैंने ये नेस्ले फ्रूटेन का जूस मैंने ऐड किया है। और ये लीजिए मेरी गर्मा गर्म चिप्स भी तैयार हो गई है और मुझे ना भूख लग गई है इन सब चीज़ों को देखकर क्योंकि मेरा भी रोज़ा मैं सुबह के टाइम यानी सहरी के बाद मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो मुझे अब ये चीज़ें देखकर ना मुझे भूख लगने लग गई है। और ये लीजिए टेबल हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके दस्तरखान को इसी तरह खानों से सजाएं, अल्लाह ताला सबको अपनी जनाब से रिज़्क़ अता करें, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर इफ़्तार कर लिया है रोज़ा और अल्लाह ताला हमारे इस रोज़े को और अल्लाह ताला हमारी इबादत को अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आ जाइए मेरे साथ आप लोग भी इफ़्तार कीजिए और यहाँ पर मज़े की कैचअप इंजॉय करिए आप लोग भी मेरे साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग इफ़्तार बनाएं तो अपने नेबर्स का ज़रूर ख्याल कीजिए। ये ना हो कि आप लोग अपनी टेबलें भरने में मसरूफ़ हों और आपके नेबर्स के यहाँ इफ़्तार के लिए इतना एहतमाम ना हुआ हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितनी भी इफ़्तारी आप लोग बनाएं उसमें से थोड़ा सा आप लोग अपने नेबर्स में या किसी रिलेटिव्स में ज़रूर भेजिएगा। इससे ये होता है कि वो खाएंगे आपको दुआएं ही देंगे और हमें दुआएं ही चाहिए हैं, तो बस ज़रूर मेरी बात को फॉलो कीजिएगा। एंड देन उसके बाद मैंने फिर चाट खाई, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाई थी। फ़ौरन एकदम से चीज़ें बिल्कुल नहीं खाई जाती हैं। जूस ऐड करने से ना चाट का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का लगने लग गया था, वरना सिंपल चाट नहीं खाई जाती। पहले रोज़े की पहली इफ्तारी हो चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर हम सब ने इफ्तार कर लिया हुआ है और बस नमाज़ पढ़ने लगे हैं। अब बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला ने अपने रिज़्क़ से हमें जो भी अता किया हमने उससे इफ्तार किया है, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से ही हमने इफ्तार किया है। अल्लाह ताला यूँ ही सबके रिज़्क़ में बरकत डाले और सबके दस्तरख़्वान इसी तरह सजे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि देर नहीं करनी है नमाज में, तो इस वजह से अब नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब की एंड देन फिर दोबारा ड्यूटी किचन में, किचन साफ़ करना है और किचन में बहुत ज़्यादा मेस फैला हुआ है इस वक्त। तो अब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ फिर उसके बाद किचन में। और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये किचन में आई और मैंने फ़ौरन से जो किचन में पूरा मेस फैला हुआ था ना वो मैंने पहले सही किया, बर्तन धोए और फिर उसके बाद जी ये जो मैंने दही जमाई थी ये वो है और उसके बाद ये चने जब हमने सहरी में भिगोए थे वो हमने बॉईल कर लिए हुए थे और बस यही किया। और जो बाकी
काम तो ये कि था कि मैं अब इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करने लगी हूँ, ताकि क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है वीडियो। और ये जो घी मैंने फ्राई किया था ना, वो मैंने इसको स्टेन कर ना अलहदा रख दिया था, वेस्ट नहीं करना इसको और ऐसे कढ़ाइयों में बिल्कुल नहीं छोड़ना। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।